सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कुर्बे क्यामत नहीं तो क्या है। बेटे ने बीवी और खातून दोस्त के साथ मिलकर बाप को कत्ल करवा दिया। बाप के कत्ल के लिए किराए के कातिलों की मदद ली, जिसके लिए बेटे ने 50,000 रुपए खर्च किए। किराए के कातिलों ने मुलजिम के बाप को उसके घर की दहलीज पर ही फायरिंग करके मौत की घाट उतार दिया। दो माह कबल 18 फरवरी को कुरंगी के इलाके 6 नंबर कब्रिस्तान के करीब फायरिंग का एक वाकया पेश आया। बताया गया कि घात लगाए दो मुल्जिमान ने 61 साला मतीन को उसके घर की दहलीज पर अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया। नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक मतीन का दामाद कामरान जख्मी हुआ। पुलिस ने जख्मी कामरान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक इब्तिदा में मतीन के अहले खाना ने वाकये को कारोबारी दुश्मनी करार देने की कोशिश की, जिस पर तहकीक से पुलिस को कुछ न मिल सका। पुलिस ने मुकदमे के हल के लिए पड़ोसी और मोहल्लेदारों से पूछगछ की तो उन्होंने मकतूल के बड़े बेटे के मुलव्विस होने का शुबा जाहिर कर दिया। भाई ये FIR है 223 और ये वाकया है 18 फरवरी मेरी पोस्टिंग से कबल का है। इसमें मतीन 61 साला हलाक हुआ था और इसको एक से ज़्यादा गोली लगी थी, 4 गोलियां। इसका दामाद था कामरान, उसकी मुद्दत में FIR हुई थी, वो भी ज़ख्मी हुआ था। शुरू में तो ये ब्लेंड केसेस था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ इनके घर से और एरिया से इंफॉर्मेशन मिली कि हो सकता है कि इसमें बेटा इन्वॉल्व हो। उस पर हमने टेक्निकल बुनियादों से जो भी चीज़ मामला देखें, चेक किए, तो उसमें हमें अंदाज़ा हुआ कि इसकी बेटी की इन्वॉल्वमेंट है। तो उसी सूरत में फिर इसके बेटे की गिरफ्तारी अमल में लाई। वजह इस पूरे मर्डर का जो था वो वजह ये थी कि इनका केबल का कारोबार था। ये घर में सबसे बड़ा था, 6 भाई थे ये, मतलब इनके 6 बेटे थे और ये बड़ा था और इसने सारा कारोबार संभाला हुआ था और महीने की 5 से 6 लाख रुपए उसकी इनकम थी। इलाका मकीन के शुबे पर पुलिस ने मकतूल मतीन के बेटे दानिश को हिरासत में लिया और पूछगछ की तो उसने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए वारदात की असल कहानी का पर्दाफाश कर दिया। तो वहाँ पर जो है मेरी सियाल गार्ड से मुलाकात हुई। मेरे कुछ मामला चल रहे थे, अब्बू ने कारोबार वगैरह ले लिया था, तो इस मामलात में जो है मैंने उससे डिस्कस करी थी। जब मैंने उससे डिस्कस करी तो उसने बोला ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होते रहा के। तो उसने मुझे मुतमईन करा बहुत सारी बातों से। फिर उसने सियाल खान ने जो है वहाँ से काम छोड़ दिया था, मैं वहाँ काम कर रहा था। उसके बाद मैं घर गया तो ये मर्डर से पहले जो है 1.5 महीना तकरीबन वाली साहब घर गया तो उन्होंने बोला भाई तूने किसी से कोई चीज़ मांगी, पैसे मांगे? मैंने नहीं मांगे। तो उस बात पे अब्बू ने जो है मुझे बाहर मारा था रोड पे ना, निकाल के सबके सामने। तो फिर मैं जाकर जो है दोबारा सियाल खान से मैं मिला, रब्ता करा मैंने उससे। मैं बिलाल चौरंगी पे मिला था होटल पे। फिर मैंने उसको ये सारी चीज़ें बताई थी तो उसने बोला था भाई कोई मसला नहीं है। तो उसने मुझे बोला था 3 लाख रुपए लूँगा। पुलिस ने इस मुकदमे में 2 खवातीन को भी गिरफ्तार किया, जिनमें गिरफ्तार मुलजिम दानिश की बीवी और मुलजिम की खातून दोस्त ऐमन शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दोनों खवातीन मुलजिम दानिश के जुर्म में बराबर की शरीक हैं। इसकी एक दोस्ती हुई ऐमन नामी लड़की से कुछ अरसा कबल। उस ऐमन की वजह से इसके अखराजात में इजाफा हुआ। उस इजाफे की वजह से इसने जो वालिद साहब की जो फैमिली की जो रकम थी केबल की इनकम, वो इसने शॉर्ट करना शुरू की। महीने में कभी 50, कभी लाख, कभी 70, जिसका इल्म वालिद को हुआ। वालिद साहब ने इसको घर से और कारोबार से दोनों से आउट किया। ये फिर ससुराल चला गया। ससुराल वालों ने फिर इसकी वालिद की मिन्नतें की कि इसको रिहाइश कम से कम रख दो, कारोबार से दूर रखो। उसने इस दौरान कहीं प्राइवेट जॉब ले ली। वहाँ इसकी सियाल से दोस्ती हुई, जो एक क्रिमिनल माइंडेड इंसान था, डकैत था प्रोफेशनल। पुलिस के मुताबिक कत्ल में मुलव्विस दोनों खवातीन मुलजिम दानिश के इरादों से बखूबी आगाह थीं, जबकि मुलजिम की खातून दोस्त ऐमन ने तो माली मुआवनत भी फराम की। तो मैंने इनको ये कहा था कि अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह लाख की आवाज़। मैंने नहीं ज़रूर कहा था कि अल्लाह पे छोड़ दें। मैंने बाकी उनका उसमें किसी में साथ नहीं दिया, बस ये गलती हो गई। ये तब इन्होंने बोला था, मुझे नहीं पता था कि पक्का ऐसा कर देंगे। और ये अपने पैसे वगैरह जो भी होते थे मेरे पास ही रखवाते थे। ज़्यादा कर BCOं के, जब इनको मैं BC देने लगी थी
इनके अब्बू के साथ इनकी हो गई थी लड़ाई, तो मैंने आधी बीसी दे दी थी और आधे पैसे रोक लिए थे अपने पास। तो फिर इन्होंने अपने अब्बू को कत्ल करवाया। फिर 2-3 दिन बाद मेरे घर आए, कहने लगे वो पैसे दो 50,000। मैंने बोला क्यों? वो मुझे बीसी भरनी कह रहे दो, अब तो बुढ़ा मर गया, तो अब पैसा ही पैसा है, मैं तुम्हें सारी बीसियाँ एक साथ दे दूंगा। पुलिस के मुताबिक मुलजिम दानिश ने 2 माह कबल बाप के कत्ल की मंसूबाबंदी की, जिसके लिए उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड दोस्त सियाल का सहारा लिया। सियाल ने वारदात के लिए भारी रकम तलब की, जिसको अंजाम देने का सौदा 3 लाख रुपए तय पाया। इन लोगों ने फौरन अपने जिन साथियों को, सियाल और शरीफ खान 2 बंदे थे इसको मर्डर करने वाले, जिनसे इनकी 3 लाख रुपए में सुपारी की शक्ल में डील हुई थी 16 तारीख को। उसमें से 50,000 रुपये जो सुपारी के थे वो इसने अपनी दोस्त अहमद से लिए। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसे होते थे, चाहे वो डकैती कर, इसने भी उनके साथ डकैतियाँ भी 2-3 की, तो वो सारी पैसे बजाय वाइफ के पास ये अहमद के पास रखवाता था और हर चीज़ अहमद से शेयर करता था। तो एक्स्ट्रा जो 50,000 सुपारी के थे वो भी अहमद से लिए, जो 50,000 की पिस्टल ख़रीदी वो भी इन्होंने अहमद से ही ली, और इसने ये हरकत फिर 18 तारीख को सियाल और अशरफ को यूटिलाइज़ करके मरवा दिया। अब जो शरीफ खान था वो मेरे ख्याल से खुद अपनी मौत से मर गया। पुलिस ने बताया मुलजिम दानिश अहमद से दूसरी शादी का ख्वाहिशमंद था, जिसके बाद वो 2 घर गृहस्थियां चलाने, पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए अपने वालिद के कारोबार पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन मुलजिम दानिश का बाप मतीन उसे कारोबार के जरे मुनाफा में खुर्द-बुर्द करने पर कारोबार से बेदखल कर चुका था। बाकी ये 3 गिरफ्तारियां अमल में आई है, दानिश की भी और दोनों लेडीज़ की भी, इसकी वाइफ की और इसकी दोस्त की। इनके साथ 2 एक्स्ट्रा और भी बंदे गिरफ्तार हैं जो दानिश के साथ पकड़े गए थे। वो एक उसमें शरीफ जो मर गया था, एक उसका भाई है, एक उसका रिलेटिव है। इब्तिदा में 61 साला मतीन का कत्ल पुलिस के लिए एक ब्लाइंड मर्डर था। 2 माह लगे, लेकिन पुलिस ने मुकदमा हल कर लिया। मंसूबा साज और सहूलतकार मुलजिमान को गिरफ्तार करके तफ्तीशी हुकाम के हवाले कर दिया। वारदात को अंजाम देने वाले मुलजिमान के बारे में बताया कि वारदात का एक मुलजिम बीमारी का शिकार बनकर दुनिया छोड़ गया। मरकजी मुलजिम सियाल का ताहाल कुछ पता न चल सका।